नमस्कार। मैं पंडित आनंद शुक्ला आचार्य, और आज आकल्ट साइंस पे हम लोग बात करेंगे कि गायत्री का महाविज्ञान कैसे फलीभूत होता है। और कमाल की बात है कि ये मंत्र बहुत महान मंत्र है। सूर्य की देवी हैं गायत्री, और एक मुखी की साधना गृहस्थ लोगों के लिए हम लोग बताते हैं। विश्व का सबसे उत्तम मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तप विष्णुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 अक्षरों का मंत्र है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप 10 बार अगर जब भी करेंगे तो आपके अंदर जो ब्रेन के थॉट्स की रीवायरिंग इधर उधर हो गई है वो सब हार्मोनाइज हो जाएगा, मेमोरी आपकी आ जाएगी और ध्यान लगने लगता है। और इसका एक विशेष उल्लेख ये है आकल्ट साइंसेज में कि जितना भी कोई निगेटिव थॉट से हिप्नोटिज्म मिसमैरिज्म कर रहा हो, या ब्लैक साइकोलॉजी, अभी नई एक बुक आई है ब्लैक साइकोलॉजी, उसमें कैसे दूसरों से लोग काम कराते हैं, दूसरे को अपराध करा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास टेलीकाइनेसिस के बहुत से विद्वान आए थे जो पूछे। विंध्याचल के भी हैं विद्वान, काशी के भी हैं, कि आखिर ये इस दुनिया में बलि और ये दान, गलत दान माने किसी का निगेटिव करके, या तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग करके, दुष्प्रयोग करके, प्रयोग नहीं दुष्प्रयोग करके, या उच्चाटन मारण द्वेष, इस तरीके की चीज़ों से वशीकरण कैसे बचा जाए। तो आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इसमें बचना बस यही है कि आप अपनी माइंड एक्टिविटी को सेव करें। तो बहुत से लोग ईस्ट पकड़ लेते हैं, जैसे बुद्धिज़्म में है वो अपना बुद्ध का ध्यान करते हैं, क्रिश्चियनिटी में है क्रॉस का ध्यान करते हैं, या ईसा मसीह का ध्यान करते हैं, गॉड का जप करते हैं, हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा हरे राम राधा राधा। तो ये शब्द से लय बना रहता है और आप पे हिप्नोटिज्म नहीं चलेगा। लेकिन होता क्या है कि हिप्नोटिज्म बार बार स्ट्रांग क्वांटम फिजिक्स लागू करती है बार बार, कि अगर कोई भी क्वांटम जो है बहुत स्ट्रांग वेव भेज के और नष्ट करते हैं लोग। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इससे बस यही है कि आपका क्लैरिटी, आपका सोल पावर, आपकी ऑकल्ट साइंस कंस्ट्रक्टिव हो। और ये कंस्ट्रक्शन पराध्यान में है, माने बियॉन्ड दी मेडिटेशन। बियॉन्ड दी मेडिटेशन का वही है, जप करते रहिए। तो जप किसका करें? बहुत ज़्यादा जप भी न करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, डिस्ट्रॉय होती नहीं, तो कहीं ना कहीं चेंज होती है। तो कंस्ट्रक्टिव ही बनना होता है कि हमें जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी आकल्ट साइंसेज का काम कर रहे हैं, वो जन साधारण में, आप खेतों में चले जाएं, पौधों में चले जाएं, पौधे हमेशा ऊपर बढ़ रहे हैं। पौधे आपके मारते पीटते नहीं, नहीं ऊपर से जहर गिराते हैं, नहीं कहीं आपको दौड़ा के पकड़ लेते हैं। आप पौधों का सहारा लीजिए। मैं सरस्वती मेडिकल कॉलेज में था, तब साधना करता था, तो एक पौधा थोड़ा ऐसे झुका हुआ था, तो उनका नाम है योगेश जी। वो योगेश जी टेक्नीशियन है वहाँ पे, सारा सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे फार्माकोलॉजी के। तो आए तो पौधे पे मैं ध्यान कर रहा था कि यार अगर ये पौधा खड़ा हो जाए ना, झुका है ऊपर खड़ा हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य पूरा हो गया। वो ज्यों आए, उनमें एक खास आदत थी कि उनका वाइब्रेशन बड़ा स्ट्रांग था। अगर एसी नहीं चल रहा है तो उनको बुला दो तो एसी चलने लगता था। उसी तरीके से कई वाइब्रेशंस मैंने देखा था, करंट भी उनके हाथों से लग जाता था।
बिना कुछ किए हुए। तो इसका मतलब है कि शरीर में विद्युत है और विद्युत का प्रवाह बहुत हिसाब से करनी है। कहीं वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा, कम है तो बल्ब नहीं जलेगा, पंखा नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस रखना है और पृथ्वी के तत्व से इसका बैलेंस होता है। पृथ्वी तत्व का मतलब दो चीज़ होती है, एक तो आपको भौतिक चीज़ें और भौतिक सुख हर चीज़ का मिले, गृहस्थ सुख का मिले, तब तो आप एकदम नॉर्मल हो। नहीं तो फिर वो संन्यास आश्रम में चले जाते हैं लोग और केवल शास्त्रार्थ पे ही रहते हैं, नीचे नहीं उतरते। लेकिन हम लोगों को पृथ्वी तत्व का मतलब नाभि से नीचे रहना है और पृथ्वी से मिले रहना है। तो अब ये बात ये हुई कि अब वो जब योगेश जी आए और मैं ये सोच ही रहा था, तो पौधा धीरे धीरे सीधा होने लगा। अब वो घबरा गए, अरे पौधा कैसे सीधा हो गया, खड़ा हो गया। तो उनको नहीं बताया मैं, बाद में मैंने उनको बताया। अभी भी नहीं बताया हूँ क्योंकि इससे लोग दहशत भी हो जाती है, डर भी हो जाता है। लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स है, जिसको मेंटलिस्ट विद्या भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे अगर आप सरस्वती, सावित्री और गायत्री तीनों एक ही हैं, इनका एक ही मंत्र है। आप जपते रहिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें कहीं भी निगेटिव नहीं है। लोग कहते हैं अरे गायत्री की पूजा करोगे ये खराब हो जाएगा, ब्रह्म पूजा है। ब्रह्म पूजा का मतलब एनर्जी की पूजा है, प्योर एनर्जी है। और प्योर एनर्जी, अगर आपको गायत्री से डर लग रहा है तो आप सरस्वती की पूजा करिए। सरस्वती में कोई तलवार हथियार लेके नहीं बैठी हैं, वो वीणा लेके बैठी हैं। कंस्ट्रक्शन है, विजडम है उसमें। तो विजडम मेन है, मेन जो साधु संत सन्यासी और बौद्धिस्ट है वो सबका एक ही है। तो विजडम भी गलत सही विजडम नहीं, लविंग काइंडनेस। मेडिटेशन हो तो लविंग काइंडनेस हो, इसमें दया करना दिखे। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप करते रहें और वैज्ञानिक रूप है। अभी दिवाली में बड़ी साधनाएं, इससे आराम से हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत सी दिक्कत होगी तो ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसको रिटेन करिए इसमें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब धीरे धीरे छोड़िए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे कंट्रोलिंग माइंड आपका आ जाएगा। कंट्रोलिंग माइंड आने से आपको एक चीज़ की हैलो चेंज होगा, हैलो चेंज होगा, इनर वाइब्रेशन चेंज होगा। आपकी जहाँ जहाँ एंजाइम्स नहीं निकल रहा तो वो एंजाइम्स सिक्रीट होने लगेगा। आपका सेलुलर, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, इवन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, ये सेलुलर एक्सरसाइजेज हैं। क्योंकि इसमें आप प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम का मतलब ऑक्सीजन जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो है एनर्जी जनरेट करेगी जाके एटीपी के साथ, फिर फ्री रेडिकल्स हैं वो बनना कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका बॉडी का डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, भूख कम हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके से आप कम से कम एक माला कर लें। अगर एक माला नहीं कर पाते हैं तो 10 बार सुबह, दोपहर, शाम, रात और सोते समय, मैंने 5 बार ज़रूर करें। और इस तरीके से करने के बाद हम लोगों को बताएं कैसे साधना आपका कंप्लीट होगा। आपका चेहरा चमकने लगेगा, क्योंकि ये सूर्य का मंत्र है, सूर्य की देवी का मंत्र है। क्योंकि आज लोगों ने कहा था कि छठ पूजा में और इसमें क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं। वो भी छठ पूजा जो है देवी का ही है, देवी का रूप है, और वो सूर्य ही देवी का है। क्योंकि उसमें व्रत रहना होता है, व्रत रहने से थोड़ा सा और स्ट्रांग एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन हम व्रत पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करते। 12 घंटे का व्रत तो कहते हैं, वही खाते पीते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें डाइट से कोई मतलब नहीं है, सबका अपनी बॉडी है, अपना कल्चर है, अपना ईटिंग हैबिट है।
तो आप इस तरीके से आप मजबूत होते जाएंगे। मजबूत होने के कारण सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो पराविद्या है, जैसे कोई बंदा कहीं दूर से बैठ के आप पे हमला करने को सोच रहा है, षड्यंत्र करने को सोच रहा है, वो सब कट जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्म को पूर्ण समर्पण है। और अगर थोड़ा सा ध्यान आप करना चाहते हो, बढ़िया ध्यान जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है, तो यूरेनस का ध्यान कराते हैं। यूरेनस में हल्का सा ब्लू ग्रीन कलर का ग्रह है। आप वो कलर का थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, क्योंकि उस टेम्परेचर काफ़ी कम है वहाँ पे, -200 से भी कम है। तो वो सारी वर्चू आप में आ जाएगा। और अगर सूर्य से आप कनेक्टेड हैं तो आप सूर्य से करते रहिए, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूर्य की देवी हैं। लेकिन हम जो बहुत विद्वान लोग हैं, जिनको बहुत आगे तक जाना है, उसमें हम यूरेनस का ध्यान कराते हैं। मैंने इसमें नीला वस्त्र हो, हल्का नीला वस्त्र हो, और उसमें पंचमुखी विद्या का, पंचमुखी गायत्री की साधना कराते हैं उसमें। उससे आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी एनर्जी, जो आइंस्टीन ने कहा था कि हमारी एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है, और एनर्जी ही है जो वर्ल्ड को चला रही है, सब कुछ चला रही है। तो उसको कैसे पॉजिटिव एनर्जी रखा जाए, जैसे लविंग काइंडनेस एंड मेडिटेशन, LKM, तो ये धीरे धीरे आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। खाना बिल्कुल कम हो जाता है, इसके लिए बिल्कुल ना घबराइएगा, क्योंकि बॉडी के फैट जो हैं वो यूटिलाइज होने लगते हैं। पानी ज़रा ज़्यादा पीजिए, 1-1 कप पानी पीते रहें दिन में, कम से कम हर आधे घंटे बाद। भूल जाए तो 30 मिनट 40 मिनट में भी करें, लेकिन इस तरीके से जब तक याद आए आपको कम से कम 10-12 गिलास तो पानी पीना है। लेकिन वो आधा आधा पीना है, मैंने 12 गिलास पानी पीना है, 10 गिलास पानी पीना है, तो आधी आधी करके 20 बार में पीना है। ऐसे करते रहें और गायत्री साधना करते रहें। फिर आप कभी मिलें। पहले सरस्वती में हेड ऑफ डिपार्टमेंट था फार्माकोलॉजी में, चूँकि मॉलिक्यूलर लेवल तक, आयन लेवल तक हम लोगों ने मेडिटेशन किया है, रिसेप्टर्स तक, कैसे साइलेंट रिसेप्टर एक्टिवेट किया जाता है, कैसे आइसो रिसेप्टर एक्टिवेट किया जाता है, उस सब चीज़ों पे है। लेकिन अभी साइंटिफिक एविडेंस इतनी नहीं है, तो आगे हम आपको साधना बताएंगे कैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुख, शांति, समृद्धि, सुरक्षा। सुरक्षा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये सेफ्टी नहीं है। लोगों में, बुद्धिज़्म में सेफ्टी नहीं है, वो बेचारे नहीं सेव कर पाते। जैनिज़्म में भी सेफ्टी नहीं है, लेकिन वो अपने ऑरा को स्ट्रांग बना के रखते हैं लोग, कि कोई अटैक न करने पाए। लेकिन जो हिंदुइज्म में है, जिसमें शैव मत है और ये गायत्री मत है, तो शैव और गायत्री मिला के आप चलिए। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाति। शिवो राजसे शिवो तमः, मैंने शिव के राजगुण समर्पण हुआ, शिव को तम गुण समर्पण हुआ। और टोटल आत्मसमर्पण की विद्या है, जिसमें गीता में साफ साफ उन्होंने बता दिया है कि तुम मेरे को ब्रह्म समर्पण कर दो, हर एनर्जी अपने आप ही काम करेगी, और उसमें कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप करके देखिए, बराबर आप नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे, और बहुत ही अच्छा होगा। अभी भी आज से मौका है, आप 5 दिन की ये साधना करिए, कुछ भी नहीं दिक्कत है, कुछ भी नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता। थोड़ा नहा धो के करेंगे, थोड़ी अगरबत्ती वगैरह जला लेंगे तो स्मेल्स अच्छे होंगे। फूल वगैरह रखना चाहे फूल रख लीजिए, जैसे चित्र अगर कोई से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें राजहंस पे बैठी हुई गायत्री माता, गायत्री, सावित्री और सरस्वती, तीनों एक ही नाम है। सवेरे का नाम गायत्री, दोपहर का नाम सावित्री, और रात का नाम सरस्वती। ये तीनों नाम एक ही है। आप और अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो आप ये जप करते रहिए, गायत्री 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 गायत्री। अपने नाम के पीछे गायत्री लगा दीजिएगा तो पावर, सात्विक पावर आ जाएगा। राम गायत्री, हनुमान गायत्री, सीता गायत्री, लक्ष्मण गायत्री, शिव गायत्री, राजराजेश्वर भोलेनाथ गायत्री,
इस तरीके से नाम रख दीजिए, सबके साथ गायत्री को जोड़ दीजिएगा, तो ये परम तत्व को प्राप्ति होगी। परम तत्व का मतलब होता है सुप्रीमो, फ्री सोल, फ्री सोल एंड फ्री सेंसेशन ऑफ पेन्स। पेन से हम लोग बचे रहेंगे और एकदम सही रहेंगे, अपने आप बैठे रहेंगे, कोई अटैक नहीं कर पाएगा अगर ये कवच धारण होता है। कवच धारण की विधि नेक्स्ट वाले हम बताएंगे। अभी कुछ सवेरे सवेरे योगेश जी का फ़ोन आया था, तो मैंने सोचा कि उनको ये विद्या बताएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। ऑकल्ट साइंस में हम लोग काफ़ी काम किए हुए हैं, बहुत जगह अवार्ड भी मिला है, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड सिस्टम माइंडसेट का है। माइंडसेट तो अब लोग पढ़ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन, वो सब क्या है? वही रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, माने जप है। अफर्मेशन क्या है? जप है। जप करेंगे तो मैनिफेस्ट होगा। ये बहुत पहले गुरु नानक देव भी बता गए। हमारे यहाँ हिंदुओं में तो 5000 साल से राम 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 है ना। तो ये सब करिए, राम गायत्री करिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है जीवन में, तो राम गायत्री राम गायत्री राम गायत्री करते रहिए। या राम होम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाति। राम 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 5 बार करिए, फिर देखिए कमाल। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारती मेडिकल कॉलेज।